83 नंबर प्रश्न क्या करता है कि x पे पावर n प्लस 1 ये का एक गुणक x प्लस 1 है। तो गुणक तभी होगा जब इसमें हम भागा x प्लस 1 से दे दें और पूरा पूरी कट जाए, तभी ये गुणक कहलाएगा। तो कहता है तो सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक सम पूर्णांक है। तो इनमें हम बिना बनाए ही आपको ऑप्शन नंबर हम बी मार देते हैं, n एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि आपको 77 नंबर सवाल में ऐसे सेम सवाल है, इसको बता दिया गया था। उसको आप देख लीजिए, सेमी प्रोसेस से बनता है और सेमी सवाल है। तो अब हम आगे चलते हैं 84 नंबर में। तो 84 नंबर सवाल में आपको क्या कहता है कि 84 नंबर में 6x पे पावर 4 y बटे 12x y क्यों कर दिए? कहता 6x पे पावर 4 y तथा 12x y का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो महत्तम समावर्तक हम उसको कहते हैं जो दोनों में आता है। तो महत्तम हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6x पे पावर 4 गुना y है, इसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना x गुना x पे पावर 4 है, x पे पावर कितना लिख देंगे 4 गुना y। इसके बाद इसी प्रकार आपको 12xy है, 12xy है, तो 12xy को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12 हो गया, और इसके बाद आपको x गुना y आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 3 गुना x गुना y, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा, ऐसे अब निकालने के लिए क्या करें, जो सब में आता है और कम पावर वाला आता है। 2 देखिए इसमें भी आता है और 2 इसमें भी आता है, तो कम पावर वाला क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। 3 देखते हैं इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो कम पावर क्या लेंगे, दोनों का सेम ही है, तो 3 लिख देंगे। इसके बाद देखिए x पे पावर 4 है और x पे पावर कितना है, 1 है। x पावर इसमें 4 है, x पावर 1 है, तो एक तो x तो ले लेंगे कम पावर वाला, ये ले लेंगे। y देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन कम पावर वाला क्या हो गया, y हो गया। तो इस हिसाब से इसको गुना करके लिख देंगे, 3 दूनी 6 गुना x गुना y, तो कितना हो गया 6xy। तो 6xy ऑप्शन नंबर आपको कितना हो जाएगा, डी। तो अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर में आपको कह रहा है कि √10 गुना √15 बराबर है, √10 गुना √15 बराबर है। इसको क्या करेंगे, दोनों गुना कर दीजिए, रूट के अंदर 15 दिन कितना हो जाएगा 150, इसको तोड़ दीजिए। जब तोड़िएगा तो कितना लिखिएगा, 3 गुना 5, 5 से 15 दूना 30 गुना 5, मतलब 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5 आप तोड़ के लिख सकते हैं उसे नॉर्मल करके। तो 2 ठो 5 आ गया इसमें, 5 5 2 50 150 होता है, तो एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, 3 गुना 2 बच जाएगा। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना √6 लिख सकते हैं। और इनमें क्या कर रहा है आपको कि बराबर है, तो 5 रूट कितना हो गया 6 हो गया, आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसके बाद हम 86 नंबर देखते हैं। तो 86 नंबर आपको क्या दिया गया है, वो प्रश्न को देख लीजिए। आपको दिया गया 3 प्लस, आपको दिया गया 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसको पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इसको 3 को ए मान लीजिए और √3 को बी, 3 को ए और √3 को बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बैठेगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना, 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 6, और 6 एक परिमेय संख्या है, इसके बट्टे में लिख सकते हैं, इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 87 में। प्रश्न संख्या 87 में आपको जो कह रहा है, कहता है कि 1.34 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको परिमेय, इसको पॉइंट को उड़ा दीजिए, तो बट्टे कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100, काट दीजिए इसको, 2 से काटिएगा तो 50 होगा, 2 से काटिएगा 6 67 दूना 134 होता है। तो इस हिसाब से 67 बटे कितना हो गया 50, 67 बटे 50 ऑप्शन नंबर बी में है आपको। अब अगला देखते हैं 88 नंबर में। तो 88 नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है उसको देख लीजिए। 88 में कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय होता है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या बताए, परिमेय भी होता है
अपरिमेय भी होता है। केवल रूट के अंदर माइनस वाला नहीं रहना चाहिए। अगर रूट के अंदर मान के चलिए ऐसी संख्या हो √5 या -√2, तो ये खाली वास्तविक नहीं होता। लेकिन दुनिया का कोई भी संख्या, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्णांक, जो भी संख्या नजर आता है सारे आपको क्या होते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आपको प्रश्न कहता है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? कहता सभी वास्तविक, तो वास्तविक संख्या में √5 भी आता है जो कि एक अपरिमेय है ना, लेकिन वास्तविक संख्या में 5 भी आता है, ये परिमेय है। तो वास्तविक संख्या परिमेय होता है, लेकिन ये कहना गलत है कि सभी वास्तविक संख्या आपको क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये बात गलत है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला नंबर पे, 89 नंबर पे। 89 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है? तो 89 नंबर प्रश्न में जब आएंगे हम, तो इसमें कहता है 0.23 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या बताए, पॉइंट को खत्म कीजिए, तो 23 का 23 लिख दीजिएगा। और इसके बाद रेकरिंग कितना पे, 2 संख्या पे है, तो 2 ठो नीचे में हो जाएगा, है कि नहीं। और कोई ऐसा संख्या जिस पे रेकरिंग नहीं हो, पॉइंट सी साइड में नहीं है, तो 0 नहीं होगा। और इसके बाद घटता कौन है, जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 23/99 ना होगा, 23/99, 23/99 होगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर प्रश्न में आपको कहता है 2 संख्या का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। आप जानते हैं ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है, ये शुरू से बताते जा रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए कोर्स किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं 91 नंबर में। जब 91 नंबर में हम आएंगे तो परिमेय संख्या 43 कितना है, 43/2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 3 का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। कहने का मतलब जब इसमें भागा देंगे, 43 में भागा देंगे ये पूरा गुना करने के बाद, तो दशमलव तो आएगा, पॉइंट तो आएगा, लेकिन कितना अंक के बाद रुक जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है उसके हर का आवाज गुणनखंड को तोड़ते हैं, बल्कि यहाँ हर का आवाज गुणनखंड तोड़ ले है, तो जिसका पावर नीचे वाला हर वाला में संख्या गुणनखंड में अधिक होता है, उतना अंक के बाद जाके और क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इनमें आप देख सकते हैं 2 पे पावर 4 अधिक से अधिक है, 5 पावर 3 है, लेकिन 2 पावर अधिक से अधिक कितना, 4 है, इसलिए 4 अंक के बाद आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 92 नंबर में। जब 92 नंबर में हम आएंगे तो 92 नंबर कहता है संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। मतलब आपको संख्या दिया गया, पहली संख्या दिया गया है 50 और दूसरी संख्या दिया गया है आपको 25। तो आप जानते हैं कि आपसे मांग रहा है एचसीएफ गुना एलसीएम का गुणनफल, तो यही ना होता है। आप सूत्र जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, दोनों गुना करके लिख दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जिसे गुना कीजिए, 25 पंचे 125 के 5 और 5 दूनी 10 12 कितना हो जाएगा, 10 12 22, सही है। 5 25 के 5 5 दूनी 10 2 12, तो 1200 क्या हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 1250। तो ऑप्शन में देखिए तो है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कितना नंबर है, ये प्रश्न संख्या आपको 93 नंबर है। तो कहता है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल और शेषफल 2 प्राप्त हो। भागफल 12 और शेषफल 2, तो आपको दिया क्या है, भाज दिया गया है, भाज बराबर आपको कितना दिया गया, 278 दिया गया है। आपको भागफल दिया गया है, भागफल आपको दिया गया कितना 12, और शेष दिया गया है आपको कितना, शेष जो दिया गया है आपको 2 दिया गया है। तो आपसे मतलब भाजक मांग रहा है, तो आप भाज्य बराबर सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, सूत्र जानते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, भाज्य का मान दिया हुआ 278, और इसके बाद भाजक नहीं दिया, भाजक के तो निकालना है आपको, और भागफल जो है आपको कितना दिया गया 12, प्लस शेष दिया गया आपको 2। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, बस यही हो जाएगा आंसर। 278 ये 2 प्लस में 63 क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर भाजक गुना 12। तो 278 में 2 घटा दीजिए, 200 क्या हो जाएगा 76, ये गुना में 12 तो क्या हो जाएगा भागा में 12, बराबर क्या हो जाएगा भाजक, काट दीजिए, 12 दूना 24, 3 बजेगा, 12 तिया 36, 23 हो जाएगा। 23 से आप भागा दीजिएगा तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। अगला प्रश्न को आपको जो है
94 नंबर में क्या कहा था देख लीजिए। तो 94 नंबर प्रश्न में कहता है 64 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। 64 को तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 से, तो 32, 2 से लगाइएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2, फिर 2 से लगाइएगा, नहीं लगेगा तो अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो पावर कितना हो गया 6, तो 2 का घात कितना हो गया 6, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखते हैं हम 95 नंबर। तो 95 नंबर प्रश्न में आपको क्या कहता है देख लीजिए। 95 में 0.13 पे क्या है रेकरिंग है, तो इसको कहता है बनाइए इसको, ये तो आसान है। तो 13 लिख दीजिए, जितना पे रेकरिंग है उतना क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 संख्या पे रेकरिंग है 2 ठो 9, और इसमें घटाइए क्या जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 पे रेकरिंग नहीं है तो -0 घटा दीजिए, तो मतलब 13 बटे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें अगला प्रश्न है आपको 96 नंबर। तो 96 में कहता है कि 18 और 72 का मौसा, 18 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 तिया 9 दूनी 18, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18, 72 को तोड़िए, तो 72 को यहाँ पर तोड़ लीजिए, 72 को तोड़िएगा 2 से लगाइए 36, 2 से लगाइए तो 18, 2 से लगाइएगा 9, 3 तिया 9, तो 2 पे पावर हो गया 3 गुना 3 पे पावर 2। तो आपको एचसीएफ मांग रहा है, तो एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा 2 दोनों में आता है तो 2 लिख देंगे, कम पावर वाला लिखेंगे, 2 पावर कुछ नहीं कम वाला 1 है, और गुना 3 दोनों में आता है, 3 में पावर 2 वाला 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको यही हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपको आगे प्रश्न में कहता है, आगे प्रश्न में अगला प्रश्न है कि 97 नंबर में रूट कितना है आपको, रूट 12 है, तो इसको कहता है परिमीकरण का गुणांक, तो इसको जब तोड़िएगा तो कितना होगा 2 दूनी 4 तिया 12, तो रूट से बाहर कितना निकल जाएगा 2 रूट 3। तो इसमें कहता है कि परिमीकरण का गुणांक क्या होगा, तो दो क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, इसके साथ गुना के रूप में क्या है रूट 3 है, रूट 3 वाला मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको 98 नंबर। तो 98 नंबर में क्या कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत करने के लिए आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि 17/81 है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 81 में 3 आ जाता है, तो ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन लेते हैं 16/41, 16/41, 41 में तो कहीं पे 2 और 5 का चर्चे नहीं है। सी नंबर देखते हैं, तो सी नंबर में है 13/45, तो 45 में भी क्या आ जाता है 9 आ जाता है, 3 आ जाता है, इसलिए नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको कितना है, ऑप्शन नंबर डी में 19/80, तो 80 को तोड़िएगा तो कितना होगा 2 2 4 9 8 16, 2 पे पावर 4, 19/2 पे पावर 4, 2 2 4 9 8 16, 85, 2 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपको 99 नंबर। 99 नंबर में आपको कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसमें शांत पोजीशन अशांत, अशांत में आप देख लीजिए जिसमें आपको जो है 2 और 5 के अलावे आने वाला नजर आता है, तो हम डायरेक्ट ही इसमें 400 है तो इसमें 2 ही और 5 ही आएगा लगभग, 80 में 2 और 5 ही आता है, सी नंबर ऑप्शन डायरेक्ट देखते हैं, तो 13 उसे आप बारी बारी चेक कर लीजिएगा, इसमें उसे आप आसान वाला है। 121 में आप जानवे करता 13 क्या होता है 11 गुना 11 121 होता है, इसमें 2 और 5 का कहीं चर्चे नहीं थी, यही हो जाएगा आसान। इसके बाद अगला चलते हैं हम 100 नंबर, अब शतक लगा दिए हम लोग। तो 100 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो इनमें सबसे छोटी का बात कर रहा है, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से, तो छोटी प्राकृतिक संख्या आपको हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए परिमेय का मतलब जो रूट से बाहर निकल जाए, तो ऑप्शन नंबर ए में 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 5/1 परिमेय है, मार देंगे ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 102 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1.3 पे रेकरिंग है, तो ये तो पी/q ये परिमेय होता है, 16 का भी वर्गमूल 4 निकल जाएगा ये परिमेय हो जाएगा, इसका भी निकल जाएगा 3 आपको कितना यहाँ पे काटिएगा 3 तिया 9, 3 9 में 27, 9 तिया 3 तो 1/3 आता है, 3 तिया 9 1/√3 आ जाएगा,
तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिमेय कहिएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूट 5 से गुना कीजिए 5 बाहर निकल जाएगा। समझ गए बात को। अब अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर में कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू का मान, तो ये तो एकदम मान रख देना बन जाएगा आपको 103 नंबर में। तो आपको ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान आपको कितना दिया गया है, 37 दिया, 37 लिख देंगे। बी का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया है। क्यू का मान नहीं दिया गया है, लेकिन आर का मान आपको कितना दिया गया, 1 दिया गया है। तो अब निकाल लेंगे। तो 37 में से इसको घटा लीजिए, तो इसे आ जाएगा, घट जाएगा। 37 में 1 घट जाएगा तो कितना होगा, 36 बराबर 4 गुना क्यू, 4 गुना क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से इस साइड आइएगा तो भागा में हो ही जाएगा, 4 9 में 36, फिर 9 बराबर क्या होगा क्यू, तो क्यू बराबर कितना हो गया 9। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 156 का आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक, ये भी तो आसानी क्वेश्चन सम है इसमें। तो आप देख लीजिए क्या कहते हैं 104 नंबर में 156 को तोड़िए, तो 2 से लगाइए, 2 7 14, 2 8 16, 2 से लगाया 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 17। तो आपको आ गया 2 पे पावर 3 गुना 17, 2 3 ठो है कि नहीं है। 2 पे पावर कितना आ गया 3, तो 2 का घात कितना आ गया 3 आया, तो 3 पे मार देंगे। ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं तो इसका मतलब क्या समझे आप, परिमेय है। तो 2 प्लस रूट 3 ये अपरिमेय है, 5 में से रूट 3 ये क्या है, अपरिमेय है। लेकिन रूट 3/√5 ये भी अपरिमेय है, लेकिन इसमें हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये परिमेय होगा। परिमेय होगा जो वही अपरिमेय नहीं होगा। तो √12/√3 है, इसको पूरा पे हम क्या कर सकते हैं, 12/3 कर सकते हैं, 3 चौके 12, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, 2/1, ये क्या है परिमेय है, तो अपरिमेय नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर प्रश्न में आपको क्या कहता है 106 में कि 0.105 को P 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में लिखे। इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, तो पॉइंट उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है। 5 से कटेगा तो काट दीजिए, तो 5 से कटेगा, 5 1 5 दूनी 10, 5 1 5 1 5, 5 दूनी 10, तो आपको हो गया 21/200। और 200 को तोड़ दीजिए, 200 को तोड़िएगा तो 2 से 100 हो जाएगा, इसके बाद लगाइएगा तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 25, तो 21/2 पे पावर कितना 3, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर कितना हो गया 2। तो इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, 21/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 गुना 5 पावर 2, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद हम चलते हैं 107 नंबर में। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो 50 प्लस √7 ये अपरिमेय हो गया। 100 प्लस बी नंबर ऑप्शन में है 10 प्लस 100 √100, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 प्लस 100 का वर्गमूल कितना 10, तो हो गया 20, तो 20 क्या आएगा परिमेय है, तो यही हो जाएगा, सारे अपरिमेय है इधर। इसके बाद आपको आता है 108 नंबर। तो 108 नंबर में हम क्या देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए फिर ये भी तो आसान है, तो ए नंबर ऑप्शन देखते हैं 15/1600। तो 1600 को तोड़िए, 1600 को जब तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1600 को तोड़िएगा तो 2 से 800, पहले काट दीजिए 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320, तो 3/320 हो गया। 320 को तोड़िए, 320 को तोड़िएगा तो 2 1 2, 2 6 12, 2 से लगाइएगा तो 80, फिर 2 से लगाइएगा तो 40, फिर 2 से लगाइएगा 20, फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और फिर 2 से लगाइएगा तो 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर आ गया 3/2 पावर 6 गुना 5, मतलब एक पावर कुछ भी आए लेकिन 2 और 5 केवल आता है, तो यही क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। थैंक यू। तो आई होप कि आपको 108 नंबर तक करा दिए हैं। अब इसको समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर को देखेंगे। जय हिंद।